नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। सीतारामन ने बजट प्रस्तावों में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असिम पोर्टल्स को आपस में जोड़कर इनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम के अंतर्गत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिली है। ये स्कीम मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और इसके गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को बहाल किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों और विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा और डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र व समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट सभी राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में इस वित्त वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस राशि में से इस वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को केंद्र द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश भाजपा ने लोकसभा में प्रस्तुत वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक व विकासोन्मुखी बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी बजट करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बजट में समाज के विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। धूमल ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में टैक्स की दर कम करना स्वागत योग्य कदम है और इससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं के दाम कम किए गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और ये आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बजट है। सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट से देश को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के लिए पहली बार पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की आधुनिक व्यवस्था निर्मित होगी। प्रदेश कांग्रेस ने आज संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को पूरी तरह दिशाहीन व निराशाजनक बताया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बजट में ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे आम व मध्यम वर्ग के लोगों को बढ़ती महंगाई से कोई राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की उपेक्षा की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय बजट को महज आंकड़ों का मायाजाल और पूरी तरह जन विरोधी करार दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।